बस यार अब्बा सारिम की बड़ी फिक्र होती है। अब क्या कर दिया उसने? किया कुछ नहीं, अपने किए की सजा भुगत रहा है। बीबीए वापस करना पड़ रहा है इसको पूरा। चलो अच्छा है ना, जहाँ से रास्ता टूटा था वहीं से जुड़ गया। अच्छा शफू भाई, अब आपको डीन के ऑफिस में जाना है, वहां जाके 1 घंटा सफाई करनी है। वैसे मिशन क्या है? मिशन हुरैन। क्या नया मिशन शुरू कर दिया? अरे शरफू भाई 3, 2, 1 गो पे आपने भागना है, ठीक है? 3, 2, 1 गो। सीधा सीधा बोलो, डीन के ऑफिस जाओ, भाग के दिखाओ। जी आंटी, कैसी हैं आप? बस दवाएं खा रही हूँ और साथ में परहेज। अच्छा है, जितनी ज्यादा एहतियात करेंगी उतनी जल्दी दवाएं कम हो जाएंगी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन वादा करो तुम किसी से बात नहीं करो, किसी को बताओगी नहीं। प्रोफेसर साहब को भी नहीं? हमदानी साहब से जिक्र कर सकती हो, लेकिन हुरैन को नहीं बताओ। ऐसा ना हो कि हुरैन और अलीजे की दोस्ती फिर से टूट जाए। ऐसी क्या बात हो गई? कोई परेशानी की बात है? हाँ, है भी और नहीं भी। अच्छा, तो फिर जरूर कोई परेशानी की बात है। अलीजे ने आर्यान से और हुरैन से झूठ बोला। झूठ? कैसा झूठ? रोहान हमसे अब किसी किस्म के राब्ते में नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? अलीजे ने तो कहा कि झूठ कहा है उसने। लेकिन क्यों? मुझे लगता है वो समझ चुकी है कि रोहान अब वापस आने वाला नहीं है, इसीलिए वो दोनों के दरमियान दरार को भरने की कोशिश कर रही है ताकि दोस्ती दोबारा से जुड़ सके। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात, लेकिन रोहान ने अगर अलीजे के बजाय हुरैन को सिलेक्ट किया फिर? बात तो सोचने वाली है, लेकिन रोहान ऐसा क्यों करेगा जबकि आप लोगों ने रोहान और अलीजे की बात तय कर दी है? दोनों बचपन के दोस्त हैं, वो बचपन से उसके साथ। हो सकता है वो हुरैन से ही मोहब्बत करता हो, अलीजे सिर्फ उसका क्रश हो, और ये बात उसकी समझ में भी आ गई। आप फिक्र ना करें, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं हुरैन को समझा दूंगी कि वो रोहान से कोई ताल्लुक ना रखे। सच तो ये है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि अलीजे रोहान से कोई राब्ता ना रखे। हमारी तरफ से जो था वो सब खत्म हो गया। लेकिन आंटी, मैंने मेजर साहब को अक्सर नुसरत के घर आते जाते देखा है। वो दोनों साथ बिजनेस कर रहे हैं। पहले रोहान था तो चीजें मुख्तलिफ थी, अब सब कुछ वैसा थोड़ी है, बदल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। बस मुझे तुमसे यही रिक्वेस्ट करनी थी। बस मैंने कह दिया ना, आपको परेशान होने की, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। थैंक यू। थैंक यू आपका कि आपने मुझे वक्त से पहले सब कुछ बता दिया। अल्लाह हाफिज। मेरी साइंस कहती है कि हमारी साइंस बिल्कुल ठीक है। नोट्स ठीक है, नोट्स है। एकदम से ना मेरे बान मुझ पे। मेहरबान नहीं हुई हूँ मैं, वो तो बस आर्यन और अलीजे ने कहा कि तुम्हें नोट्स दे दूं, तो तुम ये नाराज होने वाली एक्टिंग कब तक करोगी? पहले तो अपने कान पकड़ के माफी मांगो। अच्छा, बस इतनी सी बात। लाओ। मेरे नहीं, अपने। अच्छा, मेरे कान? यार मेरे कान। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो, जल्दी कर दो, मेरे कान बड़े हो जाएंगे। ओके। थैंक यू। ये क्या है, तेरा फोन में माफ किया। अम्मा, अम्मा। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं? जब देखो चिल्लाता रहता है, क्या बात है? पकाया क्या है अम्मा? पकाया क्या है? कुछ नहीं पकाया, तू पकाएगा। मैं नहीं खाऊंगा इसके हाथ का खाना।
ये नमक बहुत सारा डालता है यार। अस्सलाम वालेकुम। अरे हुरैन तुम, मेरा बच्चा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। हाँ हाँ, सारी मोहब्बतें बस हुरैन, मैं तो आपकी अरे नहीं, मेरा बच्चा, मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं। आज तो लगता है जैसे ईद हो गई मेरी। अब फिर तो शीर ख्वामा बनवा ले आंटी आज। यार क्या हर वक्त खाना खाना करता रहता है यार तू। अरे आंटी आप मुझे बताएं आपको खाना क्या है, मैं बना के खिलाती हूँ आपको। हुरैन, जो भी तू पकाएगी ना, मुझे बहुत मजा आएगा। अच्छा, पहले तुम्हारी साइंस पकाती थी, अब तुम पकाया करोगी। हुरैन, इसकी बातों को ना तुम इग्नोर करो, कुछ भी बोलता ही है। यार तुम लोग की बातों की वजह से ना सच्ची में भूख लग रही है। वो फलाई तो तुम कभी नहीं बदलोगे आर्यन। तो फिर क्या प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं? हुरैन चलो हम किचन में चलते। तुम क्या करोगे किचन में जाके? ऑफ कोर्स खाना बनाना सीखूंगी। ओ अब्बा मुबारक हो, आपको 2 मुलाजमें मिल गई हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं कहते, तो बहुत प्यारी बच्चियां हैं। अरे आंटी आप हमें चंडाल चौकड़ी समझे, इतनी आसानी से खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे आपके घर से। अच्छा अच्छा, चलो लड़कियों मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को मसाला चाट का बता देता हूँ। आपको ना ज्यादा मास्टर शेफ बनने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। आपको? हाँ तो हमें सब पता है। और तुम्हें किचन की स्पेलिंग आई मीन रास्ता भी पता है? चुप रहे, ऐसे नहीं कहते मेरी बच्चियों को। सुन लिया आप लोगों ने? मैं ना आपको आलू की तिहारी बना के खिलाती हूँ, हमारी ना ये ट्रेडिशनल डिश है, बड़ी मजे की होती है। हाँ हाँ बनाओ बनाओ यार। जा मेरा बच्चा। चले जाओ ना, बनाया करो खाने वगैरह, बाद में तंगी नहीं होगी तुम लोगों को। ये ले आपकी चाय। आज तो लग ही नहीं रहा कि छुट्टी का दिन है। मुझे इतने दिनों बाद हुरैन को खुश देखकर इतना सुकून मिल रहा है। वैसे एक बात तो बताएं, क्या लगता है आप, ये बच्चे दोबारा लड़ाई करेंगे या सब ठीक हो जाएगा? मुझे खौफ है कि कहीं रोहान वापस ना आ जाए। खौफ? किस बात का? मुझे लगता है कि उसके वापस आने से फिर कोई रंजिश ना हो जाए। खैर छोड़े इस बात को। आप क्या पढ़ रहे हैं? नया नॉवेल आया है, तबसरा करना है तो सोचा इसको पढ़ ही लूं। आपने मेरे एग्जाम्स का पता किया? फरजाना बेगम, अभी आपके एग्जाम्स में 3 महीने पड़े। आप बताएं, तैयारी चल रही है आपकी? जी जी, सारी तैयारी हो गई है, सब याद हो गया है, इसलिए तो इतनी बेचैनी हो रही है कि जल्दी से पेपर्स हो जाएं। सब समझता हूं फरजाना बेगम, आप चाहती हैं जल्दी से पेपर दे दें, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए और आपकी बेटी हुरैन उसका ख्वाब पूरा हो जाए, है ना? और नहीं तो क्या, जहां हमने हुरैन की हर ख्वाहिश पूरी की है वहां एक और से। वैसे एक बात की खुशी है मुझे फरजाना बेगम कि अपनी पढ़ाई के चक्कर में आपने हुरैन की शादी का तस्करा करना छोड़ दिया। मुझे अंदाजा हो गया कि बस इंशाल्लाह जब बेहतर होगा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, हर काम में अल्लाह की मसलहत ही होती है। माँ, आर्यन के लिए आपके पास एक और सरप्राइज है। अच्छा, वो क्या? हाँ हाँ आर्यन बता ना। अरे आंटी ऐसे वो तू ही बता दे। आर्यन को जिसने ठीक किया है ना, हाँ, वो एक लड़की है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा कि आर्यन उसकी वजह से ठीक हो गया, माशाल्लाह से। और अब वो हमारी क्लासमेट भी है, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती भी है, और तो और मास्टर्स का हिस्सा भी है। अरे वाह, देखो मैं तुम दोनों को समझा दे रही हूँ, तंग नहीं करना, बहुत परेशान कर देते हो तुम लोगों को। अरे आंटी तंग और परेशान तो हम उसको ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं।
है? अरे क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है यार। अम्मा को सीधे अल्फाज में समझा, अम्मा सीधी सादी हैं हमारी। अच्छा, मैं इतनी ना समझ भी नहीं हूँ कि ना समझूं। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझको? अरे आंटी कुछ भी ऐसा नहीं है, वो दरअसल हमारी थेरेपिस्ट है, वो जो जो बोलती है मैं वैसा वैसा करता हूँ, तो अब मैं उसके जैसा करने लग गया हूँ, तो बस ये मुझे छेड़ रहा है, मजाक उड़ा रहा है मेरा। देख बेटा, उसने तुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है, अब उसे परेशान ना करना। अरे भाई बहुत भूख लग रही है, पता नहीं आज हुरैन की साइंस क्या इजाद करके लाने वाली है। चल, तुझे तो हर वक्त भूखी लगी रहती है। अच्छा बनाएंगी मेरी बच्चियां, देख लेना, बहुत मजेदार खाना बनाएंगी। हाँ, अलीजे भी सादा, आज तो बड़ा धमाका होगा। तहरी बनाने गए, तहरी, आलू ना दे दे। मैं ये चाहती हूँ तुम लोग इसी तरह से खुश रहो, अल्लाह तुम लोगों को ऐसे ही मुस्कुराता रखे, आमीन। ओ तेरी पैर। वासम, हाँ वो उर्वा के अब्बा का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहा था कि उर्वा को छुट्टी वाले दिन ना बुलाया करो, घर के बहुत काम होते हैं। फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा बच्चों को अपनी जिंदगी जी लेने दो, घर के कामों के लिए मैं नौकर रख दूंगा तुम्हें। बिल्कुल ठीक कहा अब्बा आपने। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, कहने लगा था कि बड़ा एहसान किया आपने बच्ची को आगे पढ़ा के। अरे अब्बा ये एहसान थोड़ी होता है। अरे बड़ा अजीब आदमी है, समझ नहीं आती। अब्बा ऐसी मोटी अकल वालों की वजह से ही ना लड़कियां पीछे रह जाती हैं। अच्छा ये बता कि तूने हुरैन को घर छोड़ दिया था? अरे यार अब्बा, मैंने तो बोला था हम साथ आएंगे साथ जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मुझे सारिम की बाइक पर नई सवारी करनी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुझे जो ठीक लगे। उसकी साइंस ने कोई फलसफा सुना दिया होगा उसे। नहीं, उसको बस शौक हो रहा था बाइक राइड लेने का। अच्छा और सुना, तू तो ठीक है ना? हाँ अब्बा बिल्कुल VIP। आप बताएं। भाई शुक्र है उर्वा की मेहनत रंग ले आई, तू अपने कदमों पे चलना शुरू हो गया। हाँ अब्बा, वैसे अल्लाह का शुक्र ने ठीक कर दिया। अरे सब अच्छा हो जाएगा, तू फिक्र नहीं कर। हाँ अब्बा अच्छा तो हो जाएगा, बस अब हिम्मत पकड़नी है। हिम्मत कैसी? कहीं उसे बुरा लग गया तो? किस बात का? अरे किसी बात का नहीं अब्बा, वो तो बस मैं ऐसी अजीबो गरीब बातें सोचता रहता हूँ। वो मैं दरअसल मुलाजमा के बारे में सोच रहा था। अरे पता नहीं तू क्या क्या सोचता रहता है, खुद को क्यों थकाता है सोच सोच कर। इसमें थकने वाली क्या बात है अब्बा? अच्छा तू ऐसा करके टीवी देख, मैं जरा हाशमी साहब की तरफ हूँ। ये आजकल आप बड़ा रातों में बाहर घूम रहे हैं, सारा चक्कर क्या है ये? औरतों की तरह हर वक्त मुझ पर शक करता रहता है तू। तो आप ब्लैक लिस्ट जो आएंगे, आप पे शक नहीं करूंगा, फिर किस पे करूंगा? अरे हाशमी साहब के घर दर्द है। अबे एक तो इस हाशमी ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, खुद तो 3 शादी करके बैठा हुआ है, आपकी 4 करवा दी है। आप क्या आर्ट करनी है पूरी? हर वक्त ऐसी बातें नहीं किया करते, अच्छा नहीं लगता। मैं साथ चलूं? हाँ चल, इसी तरह तेरा शक दूर होगा। अरे नहीं अब्बा, मैं तो बस आपको छेड़ रहा था। मुझे आप पे भरोसा है अब्बा कि आप मस्जिद में निकाह करेंगे और घर पे रुखसती। अच्छा ज्यादा बोला ना कर, टीवी देख। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम बोलिएगा आशीष साहब को। जा नहीं सकते? हाँ, जा सकता हूँ। प्यार किया अब तक। तेरी खैर। अरे 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 क्या हो गया? किस बात की इतनी जल्दी है? कहाँ जा रही हो? वो मेरी साइंस कहती है आज मास्टर्स की मीटिंग है ना, तो मुझे जल्दी जाना होगा। वैसे भी आपका तो पता नहीं कब तक नाश्ता लगेगा। तो रात को जल्दी सोया करो। अच्छा ना, मैं आ जाऊंगी तो जल्दी सो जाऊंगी रात में। तो अपने अब्बू का तो इंतजार कर लो। अब्बा कहाँ गए? वॉक करने के लिए। हाँ रहने दे, वो वॉक से कभी वापस नहीं आएंगे, मुझे निकलना है। वैसे भी कैब आ गई है तो। और वापस कब तक आओगी? थोड़ी सी देर हो जाएगी। ठीक है, बाय। पता नहीं जब फारिग थी तो हर वक्त मुझसे बात करती रहती थी, और अब अपनी दुनिया में मगन हो गई है। अच्छा सुनिए, वो 3 बजे ना मॉल में पहुंच जाएगा, ठीक है? मैं भी आ जाऊंगी। ओके बाय। हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती है लड़की। सारिम,
मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, कहो। लेकिन पहले वादा करो नाराज नहीं होगे। बात तो करो ना। हाँ, लेकिन पहले वादा करो। ओके, नहीं होता नाराज। अब बात बताओ। यार हम लोग तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। ये बात थी क्या? तो ये तो बहुत बड़ी नाराजगी वाली बात है। खैर ओके, मैं खफा हो गया तुमसे। ओके यार मजाक की बात नहीं है ना, हम वाकई बहुत शर्मिंदा हैं तुमसे। ओहो यार, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम लोग माफी मत मांगो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। थैंक यू सो मच यार, लेकिन अगर तुम शानी मानी को भी। कहना क्या चाहती हो? असल में यार वो भी तुमसे बहुत शर्मिंदा है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उनको भी माफ किया और वैसे भी उनकी गलती नहीं है, लेकिन बस उनको एक चीज समझा देना कि किसी को धोखा नहीं देगा। हाँ, लेकिन क्या तुम उनकी सिफारिश कर सकते हो? सिफारिश? कैसी सिफारिश? असल में सारिम, वो लोग अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहते हैं। इसमें मैं क्या सिफारिश कर सकता हूँ? सारिम, हम लोग मिस सोफिया से मिलने गए थे और उन्होंने शानी और मानी को वापस बुलाने से साफ इनकार कर दिया। देखो, वो हमसे ज्यादा समझदार है। हाँ, लेकिन सारिम देखो, मेरी बात को समझो कि जो भी कुछ हुआ इससे सबसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी पे असर पड़ा है और अब यही हाल शानी मानी का हो रहा है। तुम तो बहुत बेहतर से समझ सकते हो, शानी को तो उसके अब्बू ने घर से ही निकाल दिया है और मानी का तो तुम्हें पता है कि वो अकेला है घर में कमाने वाला, और अब वो जॉबलेस है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, ना ही उसको कोई जॉब मिल रही है। अब तुम खुद देखो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे। हाँ यार, मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ कि इस टिफिन बॉक्स में आखिर है क्या। तो खोल कर देख लेना। डर लग रहा है। ओह माय गॉड, का मतलब? तारीख ने अगर अपने आप को वापस दोहरा लिया ना अनीस भाई। क्या हो गया? आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इसे खोलेंगे तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। मैं तुम लोगों की बस यही हेल्प कर सकता हूँ कि मास्टर के सामने ये मसला रखता हूँ। उसके बाद आर्यन जो डिसीजन ले या दूसरे लोग जो भी डिसीजन लेंगे, हम लोग उसी पे काम करेंगे।